तो दुकानें किसकी सील करनी चाहिए? दुकान उनकी सील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। किसकी सील करनी चाहिए फिर? दुकान उसकी सील होनी चाहिए थी जिसने वो अलॉटमेंट किया। आप कांग्रेस के ऐसे विधायक को लेकर के आए जो आपके लिए जो आपकी स्थिति को और खराब कर रहे हैं। फिर तो दोनों आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर दोनों हैं आपके पास, और दोनों की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं। सड़क बन रही है और टूट जा रही है। सुनहरे में जो पैसे का तो नुकसान ही है ना हर हाल में। जनता का ही तो पैसा ही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रामनगर के यहाँ तो आपको लोगों ने वोट किया है ना। जी जी, यहाँ के लोगों वोट रामनगर के मुद्दे का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना ना? उसका जो उन्हें अलॉटमेंट हुआ था, मानता हूँ गलत हुआ था। आज प्रद्युमन सिंह पोसवाल जी बताएंगे कि मेयर का पावर आखिर होता क्या है, क्योंकि कई बार सुनने को यह मिलता है कि मेयर के पास पावर नहीं है, पावर अधिकारियों के पास है, अधिकारी अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और सड़क जाम का ताम बनाते हैं आपके हिसाब से, और सही जानकारी नहीं देते जैसा आपने कहा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं आखिर मेयर का पावर क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि जब विकास का मॉडल आप इस तरीके से दिखाएंगे कि बनी बनाई सड़कों पर सड़कें बिछाएंगे और जहां सड़कें टूटी है वहां पर आप नहीं बनवाएंगे, तो सरकार कैसे बनेगी? कैसे आपके भाजपा का कोई व्यक्ति जीतेगा? तो इसमें बीजेपी आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी की स्थिति खराब होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसके बावजूद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं और उनके साथ ही स्थिति खराब होगी तो क्या होगा? बिल्कुल, मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ है। और आपके जो चर्चाएं हैं वो हमेशा इस बात को लेकर के होती रहती हैं कि आप प्रदीप बत्रा जी के विरोध में ही बोलते हैं। देखिए, वो एक व्यक्तिगत विरोध अलग चीज है और पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं, तो मुझे पार्टी का कार्य करना है। हरिद्वार जिले का शिक्षित नगर रुड़की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे, या इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार दमदार तरीके से खड़ा होकर के रुड़की विधानसभा पे जीत हासिल करेगा? ये सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के मैंने सोचा क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से मैं बात करूं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युमन सिंह पोसवाल जी हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महामंत्री हैं आप पश्चिमी मंडल से। धन्यवाद अखिलेश जी। सर, मैं तो सीधा यही सवाल करना चाहता हूं कि आखिर रुड़की विधानसभा कांग्रेस जीतने वाली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रुड़की विधानसभा बीजेपी ही जीतेगी और पहले भी बीजेपी की सीट रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के। बीजेपी की सीट कैसे पहले रही है सर? ये तो मैं जरूर इसको ये सवाल ये जवाब आपने दिया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि 2017 से पहले विधायक यहाँ पे कांग्रेस के थे। बिल्कुल कांग्रेस के थे, आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे वो। नहीं, व्यक्ति तो कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ से नहीं जीता सिंबल पर। ठीक है, बत्रा जी आगे पहले चेयरमैन थे, निर्दलीय जीते, चेयरमैन रहे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के विधायक बन गए, पब्लिक ने लाइक किया उन्हें, क्योंकि निर्दलीय भी लाइक किया था उन्हें, तो जीत गए। उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। नहीं, तो जीता तो कांग्रेस का ही विधायक ना, सीट तो फिर कांग्रेस की हो गई ना उस वक्त। उस टाइम वो जीत जो उनकी थी वो पब्लिक ने उन्हें पसंद करके ज्यादा किया था, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो यहाँ। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा जी हमेशा जीतते रहेंगे क्योंकि उनकी पब्लिक फिगर अच्छी है। हर व्यक्ति का समय है। समय मतलब समय पे सभी काम, जिस व्यक्ति की किस्मत भी है और उसके काम भी है, काम अच्छा करेगा तो जीतेगा। नहीं, तो ये इस बात को तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ वही जीतने वाले हैं। भाई आपके विधायक है ना वो तो। हाँ, मेरे विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और अगर टिकट मिलता है तो जीतेंगे। टिकट मिलेगा तो बिल्कुल जीतेंगे। तो टिकट मिलेगा तो टिकट पे भी आशंका है क्या आपको? टिकट में तो जब तक किसी को ना मिले, पिछली बार भी उन्हें मिला था ना, जबकि वो बीजेपी में भी नहीं थे, तो आशंका तो इसलिए है।
टाइम है। तो प्रदीप बत्रा जी से आप बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता से, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, सबसे प्रेम है मुझे। लेकिन क्या है कि आपकी जो बातें हैं और आपके जो चर्चाएं हैं वो हमेशा इस बात को लेकर के होती रहती हैं कि आप प्रदीप बत्रा जी के विरोध में ही बोलते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विरोध अलग चीज है, और पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं, तो मुझे पार्टी का कार्य करना है। मजबूरी है? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है। नहीं तो पार्टी के कार्य करना है, मतलब व्यक्तिगत आप विरोध कर रहे हैं। मजबूरी तब है तब मुझे कोई व्यक्तिगत लालच हो, ऐसा मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है या मुझे कुछ मेरी और कोई महत्वाकांक्षा है। मेरी इच्छा है, समाज सेवा मैं करता आया हूँ, और ये पार्टी जो बीजेपी है, इसके बैनर पर मैं अच्छी समाज सेवा कर सकता हूँ। बस ये मेरा लालच समझ लो या मेरी इच्छा समझ लो आप। चलिए, मैं कुछ ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस रुड़की विधानसभा में जो विकास कार्य हो रहे हैं जी, वो क्या सारे विकास कार्य जनता के हित के लिए हैं? देखिए, विकास कार्य तो हमेशा जनता के हित के लिए ही होते हैं। हाँ, जैसे सड़क के ऊपर सड़क बना देना विकास कार्य है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि सड़क वहाँ बनानी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, नाली वहाँ बनानी चाहिए जहाँ ज़रूरत है। कभी भी व्यक्ति विशेष को देखकर कभी कभी हम सोचते हैं, जनप्रतिनिधि मैं भी रहा हूँ, कि भाई ये व्यक्ति मेरा है, इसकी गली में मैं सड़क बना दूँ, हालांकि वहाँ ज़रूरत ना हो, तो वो गलत है। पूरी विधानसभा विधायक की है, पूरा नगर निगम क्षेत्र मेयर का है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाएं। लेकिन मैं प्रेम मंदिर रोड को लेकर के तो आपसे फिर से मैं वो सवाल जरूर करूंगा कि क्या लगता है आपको, वो क्या था, वो ज़रूरत थी या नहीं थी? क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि आप सच और सीधा बोलते हैं। देखिए, वहाँ ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी? वहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो जैसा कि नगर निगम की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि 5 साल उसकी लाइफ हो चुकी थी, इसलिए हमने बना दी। आप रामनगर की सड़क मतलब ये पहले से ही पता होता है अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि भाई ये सड़क अभी टूटने वाली है, उसको अभी बना दो, जो टूट गई उसको बाद में छोड़ देंगे? इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो तंत्र जो अगर काम करेगा तो वही भाजपा पे सवाल उठाया जाएगा। आप इसमें जनप्रतिनिधि की चूक कह सकते हैं। सरकार नहीं देखती कि रुड़की की कौन सी सड़क के लिए हम पैसा दे रहे हैं, वो तो जनप्रतिनिधि जिस सड़क के लिए मांगेंगे वो उन्हीं के बिहाफ पे वहां से पैसा रिलीज होता है। क्या नहीं, ये क्या सरकार ये नहीं देखती कि सड़क के लिए पैसा जा रहा है? सरकार को हमने एक प्रस्ताव दिया कि रुड़की की सिविल लाइन की क्षेत्र की सड़क के लिए हमें पैसे की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी उस सड़क को देखने थोड़ा गए, उन्होंने तो विधायक के बिहाफ पे उसका घोषणा की है। मतलब ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी सूचना जा रही है तो जो आपके विधायक जी जिस बात को लेकर के जा रहे हैं बस उसी बात को लेकर के उसमें उन्होंने मोहर लगा दी। विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, कोई नेता हो, जो भी विधायक मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराएगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सड़क कौन सी सड़क के लिए पैसे ला रहे हैं, वो बनी हुई है या जहाँ जरूरत है उसके लिए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मिलना नहीं है। अगर लोगों को इस बात का पता है कि जहाँ पर सड़कें खराब हैं जी, वहां पर तो आप सड़क बना नहीं रहे हैं, और जहां टूटने वाली है ये सोच करके कि वो टूटने वाली है, 5 साल की आयु पूर्ण हो गई, उसको आपने लेयर लगा दिया। देखिए, इसमें थोड़ा सा ना नगर निगम का थोड़ा जल्दबाजी कहूँगा मैं रही है, क्योंकि ये घोषणा लगभग 18 या 19 की है सिविल लाइन की सड़कों की। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया वहां से आया था जी। उससे पहले ये सड़क 2015 में बनी हुई थी। ठीक है, वो सड़क ठीक थी, लेकिन उसी जैसा ही घोषणा का पैसा आया, नगर निगम पे आया हो, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। स्वीकृत करने के बाद आपने रोड निकाल ली, उस पैसे को आप स्थान चेंज भी करा सकते थे। वो नहीं कराया, वो नगर निगम का फॉल्ट है। अगर नहीं कराया तो नगर निगम का फॉल्ट है, और नगर निगम में जो लोग हैं उनको शायद ये भी नहीं दिखता कि आसपास की जो सड़कें खराब है वहाँ पर भी ठीक होनी चाहिए। और पता नहीं इस बार का तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जी, सड़कें आपकी बनती हैं और 6 महीने भी नहीं चलती हैं। ये कौन सा विकास का मॉडल आप दिखाएंगे, और कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे और जनता के सामने और जनता से वोट मांगेंगे आप लोग? देखिए अखिलेश जी, जो भी सड़क बनी है, अभी प्रेम मंदिर का आपने जिक्र किया, वो सड़क ठीक थी, दोबारा बनी, 5 साल हो चुके,
तो ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं चल रही। रामपुर सड़क बनी 2 साल भी नहीं चल रही है। कौन सा वाली? और सुनहरा की तरफ रोड, जी। कुछ ही थोड़ा सा रोड बनाया, टूटी पड़ी है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सुनहरा में जो दिक्कत थी वो नाले की दिक्कत थी, रोड पे पानी आता था। जब सड़क तक पानी का जो डिस्पोजल बनाई, नहीं होगा तो पैसा वेस्ट किया, इसका मतलब पैसा वेस्ट है वो। अगर पानी का डिस्पोजल नहीं होगा तो इसका मतलब यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जब दोनों, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर दोनों हैं आपके पास, और दोनों की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं। सड़क बन रही है और टूट जा रही है। सुनहरे में ये जो पैसे का तो नुकसान ही है ना हर हाल में। जनता का ही तो पैसा ही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता के एक एक पैसे का जो नगर निगम में, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद टैक्स कहीं 100 गुना बढ़ चुका, और उस टाइम पब्लिक को ये भी वादे किए गए थे कि इससे आपके जो नगर निगम से आपको सेवाएं मिलती हैं उसमें आपको उसमें मतलब बढ़ोतरी होगी और वो व्यवस्था सुधारी जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्षेत्र भी बढ़ गया, कितना काफी बढ़ गया। लेकिन जो वित्त का पैसा आता है, मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे ध्यान है और मैंने पढ़ा भी है, मैं पार्षद भी रहा हूं, तो वित्त का जो पैसा आता है वो जल मल निकासी के लिए आता है। रोड में बाद में लगता है जो पैसा उससे बचता है, और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके देयकों के बाद। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहले उस पैसे की सड़क बना रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बस पैसा जो आया उसमें सड़क की 3 महीने में जो भी बंटवारा तो नहीं करना पैसे का, वो तो निगम के अधिकारी या मेयर मैं बता सकते हैं आपको, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं। पैसा वो क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है ना कि भाई आप जैसा बता रहे हैं कि भाई नाली और मल जो चीजें हैं इनको पहले ठीक करना होता है, इनको हटाना होता है, और कर्मचारी हैं उनको वेतन देना होता है, उनको पैसा देना होता है। इसके बाद जो पैसा बचेगा तब आप सड़क में लगाएंगे। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि सड़क पहले बनाई जा रही है, बाकी सब चीजें बाद में। ऐसा ही हो रहा है और ये गलत है। ये गलत है। हाँ, और ये अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 5-6 वर्षों से हो रहा है। 5-6 वर्षों से, यानी कि जी, जब मेयर रहे हों यशपाल राणा जी रहे तब से भी ऐसा ही है। व्यवस्था ही, नगर निगम की व्यवस्था यही है। असल में क्या है कि मेयर जो है वो लीगल व्यक्ति तो है नहीं। कानून क्या है क्या नहीं है वो तो अधिकारी ही बताएंगे ना। तो अधिकारी वो उनकी नॉलेज में नहीं डालते। मतलब अधिकारी वही बात डालते हैं जो शायद उनके फायदे में हो। वो जो उनके फायदे में है, स्वीकृत बोर्ड से करा लेंगे। एक बात मैं समझना चाहता हूं कि आप लीगल बॉडीज की बात कर रहे हैं कि मेयर के पास पावर नहीं है, आपके हिसाब से? मेयर के पास ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, नहीं, क्योंकि लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। मेयर, आज प्रद्युमन सिंह पोसवाल जी बताएंगे कि मेयर का पावर आखिर होता क्या है। क्योंकि कई बार सुनने को यह मिलता है कि मेयर के पास पावर नहीं है, पावर अधिकारियों के पास है, अधिकारी अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और सड़क जाम का ताम बनाते हैं आपके हिसाब से, और सही जानकारी नहीं देते जैसा आपने कहा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं आखिर मेयर का पावर क्या होता है? देखो, एमएनए जो है, एमएनए एसएनए या जो भी अधिकारी हैं, उन्हें मेयर के दिशा निर्देशन में ही काम करना होता है। ये एक्ट में है। एक्ट में है, एक्ट में लिखा है। तो अगर मेयर ने कोई दिशा निर्देश दिया, क्योंकि लिखित दिशा निर्देश मान लो दे दिया, और इसका अनुपालन पालना मौखिक का भी करना पड़ेगा। मौखिक का भी करना पड़ेगा जी। और नहीं किया तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं शासन से। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों के पास सिग्नेचर पावर होता है और मेयर के पास कोई सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं। सिग्नेचर पावर तो मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होती। वहाँ कौन चेक साइन करते हैं? अधिकारी तो करते हैं। सारी पावर ही अधिकारियों के पास होती है। ये बात मैं सीधी सी बात कि मेयर को भी समझनी पड़ेगी। मेयर को भी समझनी पड़ेगी, और अधिकारी और मेयर तालमेल बिठा करके चले तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा जी। हालांकि मेरी पार्टी के नहीं थे पिछले मेयर, बिल्कुल, लेकिन अधिकारियों से तालमेल था। कांग्रेस की चाहे सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मर्जी के बिना हुआ हो। मैंने उनका पूरा विरोध किया, मेरे भी काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, नगर निगम में सबके काम होंगे। पार्षदों को तो निगम में मेयर या अधिकारियों की जरूरत भी नहीं होती। अरे उन्हें अपना काम है, आप दो लिखित में या प्रस्ताव दो, काम हो जाते हैं, रूटीन में हो जाते हैं। रूटीन में हो जाता है, जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन आजकल वहाँ राजनीति ऐसी हो रही है कि या तो अधिकारी या फिर मेयर, दो अलग अलग ध्रुव बने हुए हैं। और आपके हिसाब से मेयर के पास पावर होता है पर मेयर को अपने पावर का पता नहीं है। मेयर को पता नहीं है। चलिए,
लेकिन हम बात करेंगे फिर से क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रुख करते हुए हम पहुंच गए नगर निगम पर। फिर से हम आते हैं रुड़की विधानसभा को लेकर के। मैं कह रहा हूं कि जब विकास का मॉडल आप इस तरीके से दिखाएंगे कि बनी बनाई सड़कों पर सड़कें बिछाएंगे और जहां सड़कें टूटी है वहां पर आप नहीं बनवाएंगे, तो सरकार कैसे बनेगी, कैसे आपके भाजपा का कोई व्यक्ति जीतेगा। दूसरी चीज, एक और अभी रिसेंट मुद्दा हुआ था जिसको लेकर के रामनगर में ही, रामनगर खास तौर पे भाजपा का गढ़ माना जाता है जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक वोटर्स हैं। जी जी। इसके बावजूद अब वहां पर उन लोगों के लिए जो उनकी दुकानों को सील कर दिया गया, सीज कर दिया गया। तो ऐसी स्थितियों में आप अगर भारतीय, और दूसरी चीज एक और बात बता रहा हूं, बिजौली गांव है, वहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम मेयर, अगर हम विधायक को वोट ना देते तो उनकी स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब होती जी। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ भाजपा के वोटर्स, आपके वोटर्स, वहां पर उनकी स्थिति भी खराब कर रहे हैं आप, और बिजौली गांव जो कि अंत्योदय योजना की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर सड़कें नहीं बन रही हैं 7-8 सालों से जी। तो कैसे आप रुड़की विधानसभा को जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे समझा पाएंगे जनता को? ये सारी आपने दो क्वेश्चन एक साथ किया मैंने, तो किसका जवाब पहले दूं? पहले आप नगर निगम इधर आप इसका रिप्लाई कीजिए कि पहले हम जानेंगे बिजौली गांव को लेकर के, अंत्योदय योजना की बात करूंगा मैं। नहीं, बिजौली में ऐसा नहीं है अभी कि काम ना हुआ हो, वहाँ सड़कें भी बनी हैं और नाले भी बने हैं। चूंकि बिजौली गांव जो पुराना है और अभी कॉलोनी कटकर, नहीं, उन्होंने कहा कि वोट ना देते तो अभी तक आपके विधायक ना बनते। देखिए जो अभी, और ये रिपोर्ट है हमारे पास, बिना रिपोर्ट की हम कोई बात आपके पास रिपोर्ट है तो आपके पास जो वहाँ से वोट मिली थी उसका भी रिकॉर्ड होगा। मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन आप देख लें। नहीं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ठीक है, हमारा किसी ने वोट दी या नहीं दी वो मतलब नहीं है कि भाई कहीं वोट नहीं मिली तो हम वहाँ कार्य नहीं करेंगे। कार्य होगा, करना भी चाहिए, और वहाँ विधायक निधि से नाला बना भी है। जब विधायक जी कांग्रेस में थे, जब आपके विधायक जी कांग्रेस में थे तब वहां पे सड़क बनी थी जी, बीजेपी में आया तो नहीं बनी। तो एक सड़क अगर कांग्रेस के टाइम में बनाई है विधायक जी ने, टूट गई ना। हाँ, तो टूट गई, तो फिर दोबारा बनाने पड़ेगा ना। ऐसी भी सड़कें हैं हाँ। जो विधायक जी के टाइम में अब नंबर आया है उनका, तो पहले तो वहां बनेगी ना। नंबर कौन सा आ रहा है? वही सड़क के ऊपर सड़क बिछा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जल निकासी की क्योंकि गांव था पहले, और गांव में अब आपने देखा होगा धीरे धीरे जो जलाशय हैं खत्म होते जा रहे हैं, तो पानी की समस्या है, रोड पे पानी आता है। लोग नाराज हैं या नहीं? आप इस बात को मानते नहीं मानते हैं? देखो, लोगों की नाराजगी 100% दूर नहीं हो सकती। नाराज हैं तो आप समझाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही है। और रामनगर के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? रामनगर के यहाँ तो आपको लोगों ने वोट किया है ना। जी जी, यहाँ के लोगों ने वोट रामनगर के मुद्दे का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना ना? उसका जो उन्हें अलॉटमेंट हुआ था, मानता हूँ गलत हुआ था अलॉटमेंट, लेकिन उस टाइम जब कांग्रेस के चेयरमैन थे नगर निगम में, कांग्रेस के टाइम में हुआ था, सरकार भी कांग्रेस की थी। हाँ। और अब जो उनकी सीलिंग हुई हाई कोर्ट के निर्देश पे हुई, वो भी कांग्रेस वालों ने कराया है, ये आपको भली बात ही पता है। तो बीजेपी ने कैसे उनकी सीलिंग करा दिया? बीजेपी ने कैसा उनका? कांग्रेस वाले तो गलत किया ही क्यों? गलत किया ही क्यों? वो तत्कालीन चेयरमैन जो तत्कालीन चेयरमैन थे कौन? आप तत्कालीन चेयरमैन का नाम लीजिए। कांग्रेस के थे, आपको भी पता है, मुझे पता है, जनता प्रदीप बत्रा जी थे। जब प्रदीप बत्रा जी थे तो आप उनके खिलाफ इस बात को कह सकते हैं ना कि भाई आपने गलत किया। अलॉटमेंट के लिए प्रक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के ऐसे विधायक को लेकर के आए जो आपके लिए, जो आपकी स्थिति को और खराब कर रहे हैं। फिर तो तब की बात और थी। अच्छा, जब भाजपा में आ गए तो पवित्र हो गए, बढ़िया हो गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो बात थी, ये बात चूंकि कोर्ट में गई और अब आई है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब इन्हें अलॉटमेंट हुआ था तो जिस व्यक्ति ने अब विरोध किया या हाई कोर्ट तक गए, वो भी उस टाइम वहां पर सभासद थे, उनकी भी सहमति से अलॉटमेंट हुआ था। ऐसा नहीं है कि अकेले प्रदीप बत्रा जी ने कर दिया हो। वो व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए ना। पूरे सब जो अभी विरोध कर रहे हैं वो तब भी कांग्रेस में थे, तब और अभी भी कांग्रेस में हैं, अभी भी कांग्रेस के ही लीडर वहां पर गए हैं।
तो इसमें बीजेपी आपको नहीं लगता कि इसमें बीजेपी की स्थिति खराब होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसके बावजूद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं और उनके साथ ही स्थिति खराब होगी तो क्या होगा? बिल्कुल मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। तो गलती है किसकी? क्योंकि देखो गलती है किसकी? गलती है किसकी? ये तो नगर निगम का जो प्रशासन है, नगर पालिका तत्कालीन थी, उनकी गलती है। क्योंकि अलॉटमेंट ईओ ही करता है, चेयरमैन नहीं करता। तो अधिकारियों की गलती थी, अधिकारियों की गलती, जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्हें देखना चाहिए था। लेकिन आपने बोला ना कि अधिकारी जो है किसी न किसी अधिकारी, आपने बोला कि अधिकारी किसी न किसी जनप्रतिनिधि के आदेश के अनुसार ही काम करता है। चेयरमैन हो, पार्षद हो या मेयर हो, ये लीगल व्यक्ति नहीं है। मैंने पहले बताया था, इन्हें कानून का ज्यादा नॉलेज नहीं होती। अगर किसी को जाना था, कोर्ट जाना था, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जाना चाहिए था जिसने अलॉटमेंट किया है, ना कि उनके खिलाफ जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है। उनकी क्या गलती है? बिल्कुल। एक आपने नगर निगम से पब्लिश हुआ कि हमारी 23 दुकान है या 30 दुकान है और ये आपको दी जाएंगी, व्यक्ति तो नगर निगम जाएगा ना कि जी हमें दुकान चाहिए, जो प्रक्रिया नगर निगम बताएगा वो से फॉलो करेगा। तो उनकी क्या गलती है? उन्होंने बताया कि आप एप्लीकेशन लाओ, पैसे जमा करो, आपकी दुकान होगी। तो दुकानें किसकी सील करनी चाहिए? दुकान उनकी सील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। किसकी सील करनी चाहिए फिर? दुकान उसकी सील होनी चाहिए थी जिसने वो अलॉटमेंट किया। चलिए, दुकानें उनकी सील होनी चाहिए जिसने अलॉटमेंट किया है। और ऐसा नियम भी है, ऐसा नगर निगम एक्ट में नियम भी है, अगर किसी व्यक्ति की गलती से नगर निगम पर कोई अधिभार पड़ा है तो वो उससे वसूला जाएगा। उससे वसूला? हाँ, उससे वसूला जाएगा जिसने वो गलत कार्य किया है। तो आप बताइए साहब साहब, किससे वसूला जाएगा? जो भी उस टाइम जो अधिकारी थे और जो चेयरमैन थे। प्रदीप बत्रा जी का नाम नहीं लेंगे, इशारों में बात करेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई हमेशा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री, मतलब जनप्रतिनिधियों का क्या है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, ऐसे होता रहेगा। और कभी बीजेपी में गलती कीजिए, कांग्रेस में आ जाइए, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वो कहेंगे कि वो सवाल आप उनसे पूछिए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के मैं बात करता रहूंगा। रुड़की विधानसभा को लेकर के खासतौर पे हमने नगर निगम को भी कहीं ना कहीं जो विषय थे, चूंकि आप पार्षद रहे हैं तो आप लीगल सेगमेंट्स को आप समझते हैं पूरा। और मैं कहता हूँ खींचातानी आपके और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच रहती है, और मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है फिर भी खींचातानी क्यों? देखिए अखिलेश जी, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, वो विधायक हैं इतने बड़े, तो खींचातानी क्यों? मेरी तरफ से कोई खींचातानी नहीं। अगर वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा मान रहे हैं तो उसमें मेरा लाभ ही है। आपको स्टेज से हटाया भी गया था जब मुख्यमंत्री आए थे, तो उस वक्त भी आप काफी आक्रोशित से। उस खींचातानी के बाद आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, उसमें कोई ऐसी बात मेरी तरफ से नहीं आई थी जी। वो वीडियो वायरल हुई, वायरल होने के बाद पब्लिक ने देखा, तब वो जब पब्लिक के सामने आई, वरना मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो स्टेज पे उन्होंने बात की थी, स्टेज पे ही निपट भी गई थी। वो मुख्यमंत्री जी की भी नॉलेज में था और उन्हीं के सामने हुआ था जो भी हुआ था। अच्छा, तो जो बात जहां पर थी वहीं निपट गई, लेकिन 2022 में कौन निपटने वाला है और कौन अपना परचम लहराने वाला है, अब ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट होगा, क्योंकि एक सवाल आपने और खड़ा कर दिया कि इनको टिकट होगा तो ये लड़ेंगे, इनके साथ हम खड़े रहेंगे, लेकिन टिकट नहीं होगा तो मतलब, जबकि विधायक प्रदीप बत्रा जी साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूँ और रहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। वो कहीं भी जाने की सोच नहीं रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है, वो आप सोचिए, क्योंकि आप संगठन में हैं, संगठन के पदाधिकारी समझेंगे कि टिकट कटेगा नहीं कटेगा, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। नहीं, टिकट कटेगा तो मैंने ये नहीं कहा कि वो कहीं और जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता है तो भाजपा में रहेंगे, जो जिसे भी टिकट मिलेगा उसके लिए कार्य करेंगे। वो एक इंटरव्यू उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी यही चाह रहा, मैंने यही कहा आपसे कि वो कहीं नहीं, कहीं जाएंगे ही नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता उन्होंने कहा है, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा में था, हूँ, रहूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ भाजपा में रहें और जिसे भी टिकट मिले उसके लिए कार्य करें। उन्हें मिलेगा तो उनके लिए हम करेंगे। तभी डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने ये बात कहती, टिकट अगर मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ कि विधायक प्रदीप बत्रा जी संयोजन बिल्कुल करेंगे। अनिल शर्मा जी ने जब वो विधायक थे तो अनिल शर्मा जी संयोजक थे, तो उन्होंने किया, तो आज वो कर लेंगे। ये तो हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ता वाली पार्टी है, आज इधर तो कल उधर।
कार्यकर्ता वाली पार्टी है, कभी इधर तो कभी उधर, और ऐसा भी होता है कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। वो पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, हाँ। वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, जो कर्मठ नहीं होते वो दूसरी पार्टी को छोड़ के भी आ जाते हैं। वो दूसरी पार्टी को छोड़ के आने की परिस्थितियां अलग थी। एक विधायक थे वो क्या स्थिति रही उसमें मैं ना तो इंटरफियर कर सकता और ना यहाँ पर किसी को पता था, और वो हमारी नॉलेज से बाहर का विषय था। वो केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें एक कमिटमेंट किया होगा टिकट के लिए, तो इसलिए उन्हें टिकट दिया गया उस टाइम। वो वादा उस टाइम पूरा हो गया था। अब नई कहानी है, अब बहुत सारे दावेदार हैं, किसी को भी मिल सकता है, उसमें वो भी हैं, विधायक जी भी हैं। तो नई कहानी में कैसी लिखी जाने वाली है, इस कहानी का अंजाम क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द महज कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन है। और उस इलेक्शन में साफ साफ हो जाएगा कि कौन व्यक्ति होगा जो विधायक बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई विधायक बनेगा, या कांग्रेस पार्टी का, या आम आदमी पार्टी भी कहीं कुछ हस्तक्षेप कर पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे लीडर आम आदमी पार्टी में जो फ्रंट फुट पर आकर के खेले हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल देखना ये होगा, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, ऐसा भी बहुत से लोगों के मुख से ये मैं सुन रहा हूँ। अब कौन से विधायक का टिकट कटेगा, कौन से विधायक का टिकट नहीं कटेगा, या फिर से प्रदीप बत्रा जी ही विजयी होंगे, ये देखना होगा। और मैं जनता से इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़े और जीत जाएगा, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके हितों के लिए खड़ा रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिए। अब तक आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।